हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का 9वां क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइए देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार हो या कोई भवन हो, जमीन पे खड़ा रहेगा और देखिए ये मीनार है, ठीक है, मीनार, और ये एक भवन बना देते हैं, ठीक, तभी तो इसके शिखर पे आएगा ये एक भवन, ठीक। पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, मीनार है ये, ठीक। और ये क्या है? ये भवन है, यानी कि हाउस लिख सकते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि नीचे वाले बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है भवन का, इसके पाद बिंदु शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, आप देखते हैं क्या दिया हुआ है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, और भवन का जो नीचे वाला बिंदु है, पाद बिंदु है, इससे मीनार के शिखर, ये वाला शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। और जो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो इस h का मान पता करना है, h का मान पता करना है। ये पता करते हैं, पहले दे देंगे A, B, C और D, त्रिभुज का नाम। एक ये वाला त्रिभुज बन गया, अगर इस त्रिभुज को मैं ढक दूं तो ये वाला त्रिभुज बन गया, और ये वाला त्रिभुज बन गया। आइए चलते हैं त्रिभुज A, B, C में, त्रिभुज A, B और D में चलते हैं। A, B, D में सबसे पहले तो tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा का जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है, इस त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। लंब 50 मीटर और आधार कितना दिया हुआ है? x हम लोग मान लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो x हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है और 50/x, इसका इसमें तिर्य गुणा करेंगे तो √3x = 50, तो x = 50√3। ये आधार निकल के आ गया, x = 50√3। आइए चलते हैं त्रिभुज A, B, C में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले। आइए चलते हैं तो त्रिभुज A, B, C में चलेंगे तो tan थीटा से चलेंगे, क्योंकि लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो इसका थीटा 30 डिग्री है, तो 30, लंब दिया हुआ है h, माने हम लोग इसी का मान निकालना है, और ये दिया हुआ है आधार x, लेकिन x का मान कितना दिया हुआ है, पहले x लिख लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 = 8/x, ठीक। इसका तिर्य गुणा करेंगे तो x = √3h, ठीक है। अब हमको मालूम है कि x का मान दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। x का मान रखते हैं हम लोग 50√3 = √3h होगा। अब आइए इसका हम लोग ये गुणा में है ना, h के गुणा में है √3, तो इसको एकदम भाग में लेकर आते हैं, तो 50/√3 के बटे में √3 = h। यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसका सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर में गुणा होता है, बीच वाले का बीच में गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 50 का 1 में गुणा होगा 50, और √3 का √3 में होगा तो रूट कट जाएगा 3 = h। आंसर यहाँ पर भी ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे आंसर शिप यानी उत्तरमाला में जो दिया हुआ है वो इस मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? अगर इसमें आप इससे भाग देंगे, 50 में 3 का यहाँ पे मैं दे देता हूँ, 50 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 × 3 2 0, 3 × 6 18 2, यानी कि 16 आया, और 2 शेष बच गया, 3 से भाग दिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं 16 ऐसे, और ऐसे एक चिन्ह लगाते हैं, 16 सही, और कितना हो जाएगा, 2 शेष बचा है तो 2/3, 3 से भाग देना है तो 3। अगर आप इसको हम लोग इस भिन्न में बदलना होगा तो कैसे करेंगे? इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे, 6 18 16 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50/3, यानी कि यही आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? h = 16 सही 2/3। ये था हमारा आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।